तबीयतां तड़ियां? मैं ठीक हाँ। ए दस के तेरा नाम की है? मेरा नाम लॉन्ग लाइफ, ए की है? उम्र दराज। अच्छा ते अम्मी दा नाम की है? इनोसेंट लेडी। ए की ना है? मासूमा बीबी। अब्बू दा नाम? गॉड गिफ्ट। ए की ना होया? अल्लाह देता। मैं घरों नस के आई हाँ। घरों नस के आई? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਜੀ? क्योंकि मैनू कोई शी जवान जा मुंडा दिखा, मैं ब्याह करना है। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸਰੇ ਨੇ? ओए तमीज दे नाल गल कर, कौन है तू? ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। गल सुन, ਜੀ कौन है तू? ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਅਫਸਰ ਹੀ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, मैनेजर हाँ। अफसर? ਤੁਸੀਂ बड़े बाल खुले छड़े, किसे मलंग ना फंसे। जी नाजरीन, इस वक्त हम नाज थिएटर में मौजूद हैं, लाहौर के नाज थिएटर में। और इस वक्त हम जो बायोग्राफी आपको दिखा रहे हैं, इसी दौरान हमारे जो स्टेज के, लाहौर स्टेज का एक बहुत बड़ा नाम और बहुत इस वक्त ये फेमस है, हर ड्रामे में ये नज़र आते हैं, हर ड्रामे की ये जान है, रज़ी ख़ान। तो रज़ी ख़ान से हम पूछते हैं थिएटर के हवाले से और स्पेशली नाज थिएटर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रज़ी साहब, ये बताएं कि आप कितने अरसे से इस जो इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और थिएटर में क्या माहौल, कैसा लगता है आपको? कुछ थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए बताएं। हम एक बायोग्राफी तैयार कर रहे हैं नाज थिएटर के हवाले से, तो इससे पहले आप किस थिएटर में थे और यहाँ नाज थिएटर को आपने कैसा पाया? जी अस्सलाम वालेकुम आपके सब देखने वाले व्यूवर्स को। और आपने मुझसे पूछा कि कब से मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ। मुझे इस फील्ड से 22 साल हो गए हैं काम करते हुए सर। और 22 साल में मैंने जो भी काम किया, जिस स्टेशन पे भी काम किया, हर स्टेशन से सीखा, हर डायरेक्टर से सीखा। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मैं पाकिस्तान के देहात में ड्रामा लगते थे, वहाँ पे ड्रामा करने जाता था। तो वहाँ पे सीखते 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 एक ऐसा मरहला आया जब मैं लाहौर आ गया। तो लाहौर मुझे डॉक्टर अजमल मलिक साहब मिले और फिर उन्होंने मुझे, वो एक कहते हैं ना कि चीज़ बन जाती है उसको बस पॉलिश करते हैं, ग्रूम किया जी। उन्होंने मुझे ग्रूम किया। उन्होंने मेरी कैपेसिटी को देखा कि ये बंदा ये कर सकता है। उन्होंने मुझसे वो चीज़ें करवानी शुरू कर दी। और जब उन्होंने मुझसे वो चीज़ें करवानी शुरू कर दी तो जो व्यूवरशिप थी मेरी, वो आहिस्ता 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 बढ़ती 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 अब इस पोजीशन पे आ गई है कि अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है कि जिस जगह भी जाता हूँ कुछ लोग पहचान लेते हैं कि ये वो थिएटर फनकार है रज़ी ख़ान जो हम लोग देखते हैं लाइव जाके। जिसको इससे पहले आपने कौन से थिएटर में होते थे? ज़्यादा प्लेज आपने तमाम ही थिएटर्स में पाकिस्तान में या स्पेशली पंजाब में काम किया होगा आपने। कौन से थिएटर में ज़्यादा आपने काम किया और अब नाज थिएटर में आप कब से हैं? सर मैंने अपनी जो स्ट्रगल पीरियड था वो पूरे पाकिस्तान में काम किया, एबटाबाद से लेकर कराची तक। अच्छा। मैंने शोज़ किए, ड्रामा शो। तो उसके बाद वो छोटे छोटे शहर देहात उसमें सब मिक्स हो जाते हैं। तो जब मैं लाहौर में आया तो लाहौर में आने के बाद मैंने महफिल थिएटर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया। महफिल थिएटर से पहले मैंने शालीमार थिएटर है यहाँ पे जी। वहाँ पे मैं जब आउट ऑफ सिटी से लाहौर एंटर हुआ मैंने शालीमार से स्टार्ट किया। शालीमार भी मुझे डॉक्टर अजमल मलिक साहब मिले, वहीं से मेरा डॉक्टर अजमल मलिक साहब के साथ रिश्ता तय हुआ। उनके साथ उनकी टीम का मैं एक वर्कर बना, उनका एक सिपाही बना। तो वहीं से उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया कि ये बंदा जो है ये चीज़ें कर सकते हैं। फिर डॉक्टर अजमल मलिक साहब जहाँ जहाँ गए उन्होंने मुझे अपनी टीम के साथ, जैसे एक डायरेक्टर की टीम होती है उसको अपने साथ वो काम करवाता है, तो जहाँ जहाँ वो गए वो मुझे साथ साथ लेके चलते रहे। महफिल थिएटर में हम लोग ने काम किया, फिर लाहौर के जितने भी थिएटर हैं सभी में काम किए। और अब यहाँ कितने अरसे से हैं? नाज थिएटर में 1 साल होने वाला है। 1 साल पहले नाज थिएटर में हमारे कोलीग्स, हमारे फनकार यहाँ पे काम करते थे, लेकिन उस टाइम यहाँ पे कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर था कि डायरेक्शन ऐसी थी कि टीम ऐसी थी कि जिसमें जितनी वो टीम थी उतनी पब्लिक आती थी। जब डॉक्टर साहब यहाँ पे एंटर हो गए इस नाज थिएटर में, हम भी उस वक्त एंटर हो गए यहाँ पे, तो डॉक्टर साहब के साथ मैच्योर टीम थी, मैच्योर प्रोडक्शन थी और ख़ुद वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि मैच्योर डायरेक्टर हैं। और जब पब्लिक को पता चला कि डॉक्टर साहब यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ पे चले गए हैं, नाज थिएटर में ये था कि एक लिमिटेड पब्लिक आती थी।
अब जब से डॉक्टर साहब को पता चला है, उनकी टीम को पता चला है, तो यहाँ पे पूरे लाहौर में जो लोग थे उनको पता चल चुका है, आउट ऑफ सिटी से लोगों को पता चल चुका है कि वो लोग सब नाज में चले गए हैं। तो इसलिए पब्लिक भी सारी की सारी नाज में आ गई। यानी आप कहना चाहते हैं कि डॉक्टर अजमल साहब की जो टीम थी उसके व्यूवर्स बहुत हैं, जी, उसको जी। पसंद करने वाले जी, बहुत जी, हैं। जी। अब वो स्विच ओवर हुए यहाँ पर Yes। और आके जैसे टेक ओवर किया तो यहाँ भी ड्रामा देखने वालों की तादाद बढ़ी। जी, हम जब महफिल थिएटर से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, थोड़ा सा हमें 1-2-3 वीक लगे हैं कि पब्लिक को उस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूजन थी कि यार वो लोग किधर चले गए। जब उनको सबको पता चल गया कि वो यहाँ पे है, उसका रिजल्ट हमें इस ईद पे मिला कि पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में सिर्फ 2 शो हुए हैं। हमारे नाज थिएटर में ईद पे 3 शो हुए हैं। जब पब्लिक को पता चल चुका था कि वो डायरेक्टर और उसकी टीम नाज में शिफ्ट हो चुकी। एक कड़ी इज्जत है साले दी लटवाउंडे जा बगैर तो तानू पैसा इकट्ठा करन दी पई है। इंसानियत दा सोचो कि जिन्हां दी शादी नहीं हो किथे जान, साबन दा रेट पता किथे चला गया। वो चाचा जुए जो जीती और नहीं है तेनू देख ही ना दित्ती है। ओए बजरंगी भाईजान स्वाद छड्डन चला। अच्छा अबे तू तो हट बे, क्यों? तेरे जैसे लौंडों को भी जानता हूँ। कैसे? सीढ़ियों के नीचे कह रहे होते हैं, अरे सांस नहीं ले ले देना तो कपड़े तो दे दो। अरे अरे नवाब, ये नवाब है। आइए। अरे नवाब साहब, हाँ, शौक भी नवाबी है। आपको भी है? अरे क्या बात है, कैसा खिंचवा मुंह आपका। मुझे देखे लगता है कोचवा ने छांटा मारा बैठा बाका। ये घोड़े वाले हैं। आज हमारी स्वागत है। जिड्डा जिड्डा बुजुर्ग है ना, एक बंदा रखी जेड़ा दे लक तो फड़ के इंजन करिए। अबे हट हट। ये क्या था? जी नादरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त हम नाज थिएटर के हवाले से एक बायोग्राफी कर रहे हैं और नाज थिएटर का अब नाम आता है तो जनाब डॉक्टर अजमल मलिक साहब का नाम ज़रूर आता है। इससे पहले ये महफिल थिएटर में हुआ करते थे और डॉक्टर अजमल मलिक के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत ही नोन डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं स्टेज के हवाले से। और हाल ही में इन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की है जिसका नाम है नो लव नो टेंशन। नाज थिएटर एक बहुत ये पुराना सिनेमा था जी, और इसकी बड़ी यादें लोगों से वाबस्ता हैं और आज ये इमारत मौजूद है, यही बहुत है। वरना सारे सिनेमाज जो है पाकिस्तान के आहिस्ता 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 ख़त्म हो रहे हैं। तो थोड़ा सा नाज सिनेमा के हवाले से बताएं कि ये इस थिएटर में आप महफिल से यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ आने के बाद आपको कोई दुश्वारी हुई और ये थिएटर कैसा है कि मतलब उस लेवल का है जैसे महफिल थिएटर था या कोई इसमें आपको तब्दीली महसूस हुई? देखिए जी, पहले सूरत हाल ये है कि सबसे पहली बात, मैं लाहौर जब शिफ्ट हुआ था उस वक्त मैं तकरीबन 14-15 साल से थिएटर कर रहा था, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, दीगर स्टेशनों पर, शहरों पे। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मेरे ड्रामे जो है वो सुपर हिट रहे, तो उसकी धूम जो है वो लाहौर तक पहुँची। तो लाहौर के प्रोड्यूसर्स को अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़रूरत पड़ी तो मुझे फिर बाकायदा यहाँ बुलाया गया। मैं जो नई जनरेशन है और आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि मैं जब लाहौर आया था 2007 में, तो सबसे पहले मैं नाज थिएटर। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी पहले पुराना आपका रिश्ता है जी नाज थिएटर? नाज थिएटर से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। जब मैं लाहौर आया था तो सबसे पहले नाज थिएटर, और मैंने 5-6 साल रेगुलर नाज थिएटर उस वक्त चलाया है। उसके बाद मैं तमासील चला गया, फिर महफिल चला गया, और फिर उसके बाद शालीमार थिएटर, और फिर वापस महफिल आ गए, और फिर एक अरसे के बाद 8-9 साल के अरसे के बाद जो है दोबारा वापस नाज थिएटर में। जब मैं पहले 5-6 साल का टेन्योर गुजार कर गया हूँ नाज थिएटर में, तो उस वक्त भी वो टेन्योर जो है वो आज भी थिएटर की तारीख में याद रखा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर महफिल गया, 1 साल वहाँ किया, 2 सुपर हिट रहा, तमस्सिल गया, वो सुपर हिट रहा, 6 साल मैंने शालीमार थिएटर को दिए, फिर वापस महफिल में आकर 2 साल दिए, और फिर नाज में आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ जहाँ जिस जिस थिएटर में गया हूँ, मेरे मालिक की कायनात ने रहमत की है, वहाँ पर बहुत अच्छे ज़बरदस्त खूबसूरत ड्रामे हुए, पब्लिक का रश रहा, और उसी तरह पब्लिक का जो मेरे साथ एक रिश्ता बना, मैं नाज थिएटर आया अपनी टीम के साथ, मेरी टीम के साथ जो रिश्ता बना, मेरी टीम की मेन अदाकारा आफरीन परी साहिबा और मेरे प्रोड्यूसर सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब, रज़ी खान
अकील हैदर, साकी खान, नदीम चिट्टा, शाहिद खान, हामिद रंगीला, ठीक है जी, फिरोज़ा अली, ये सब मेरी टीम है। और ये इस वक्त पाकिस्तान की थिएटर के हवाले से एनर्जेटिक और सुपर हिट टीम है। इस टीम को हमने जहाँ भी जिस हॉल में भी डाला है और वहाँ पर अल्लाह पाक ने इज्जत दी है। तो ये टीम सारी इधर शिफ्ट हुई है, तो हमारे चाहने वाले भी सारे ही इधर मूव हो गए और नाज थिएटर भर गया। आपने एक सवाल किया कि पुरानी बिल्डिंग है, तो यहाँ अगर आपको कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं हुई? तो बिल्डिंग जितनी भी पुरानी हो, बिल्डिंग रहने वालों के बगैर जो होती है वो खंडर होती है। वाह। और बिल्डिंग में जब इंसान, और इंसान भी वो जिन्हें पब्लिक चाहती है, पसंद करती है, जिनको पब्लिक देखना चाहती है, आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट जहाँ भी चले जाएं, जंगल में भी चले जाएं, लोग उनको देखने के लिए आएंगे। तो शालीमार थिएटर तो इसकी तो एक तारीख है। यहाँ पर नरगिस साहबा, मस्ताना साहब, बब्बू बराल, दीदार, पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्टर्स ने यहाँ स्टार्ट लिया था नाज थिएटर का स्टार्ट। उन लोगों का तो खैर पीक दौर था, तो उन लोगों ने इस थिएटर को जगाया, चमकाया, तो हम यहाँ आए हैं, तो हम उस तारीख का हिस्सा बने हैं। सर, इसकी कैपेसिटी कितने लोग इसमें एक वक्त में बैठ सकते हैं और थिएटर देख सकते हैं? तकरीबन 700-750 लोग जो है वो नाज थिएटर में बैठ सकते हैं। 700-750 लोगों के अलावा ईद वगैरह के मौका पर जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा 200-250 सीटें लग जाती हैं। ठीक है। 1000-1100 बंदा जो है वो यहाँ हॉल में बैठकर ड्रामा देख सकता है। 1000-1100। अच्छा, और टिकट्स का क्या होता है कि जी इसमें मतलब जैसे सिनेमास का ये होता है कि जी गैलरी का कुछ है और फ्रंट का कुछ है और बैक का, सिनेमाओं के बनिस्बत ये कुछ उल्टा हिसाब होता है? जी जी जी, उल्टा हिसाब है। सिनेमा में जो है वो गैलरी का ज़्यादा रेट है और आगे जो है वो कम होता जाता है। थिएटर का जो है वो रिवाज जो है उससे बिल्कुल बरक्स है। यहाँ फ्रंट की लाइनों का ज़्यादा रेट है, उससे पीछे कम है, फिर उससे पीछे कम है, फिर गैलरी में कम है। ठीक है। इस वक्त आपको क्या लगता है कि जो थिएटर है लाहौर में या पूरे पंजाब में, तो वो इसी तरह से अगले चंद सालों तक स्टेबल रहेगा? मैं इस वजह से ये बात पूछ रहा हूँ कि जी अगर थिएटर ना रहा तो फिर ये इमारतें भी ख़त्म हो जानी है और ये बड़े एक दुख की बात होगी। तो क्या आपको लगता है? देखिए जी शाकिर साहब, मुझे 25-26 साल हो गए हैं इस शोबे में काम करते हुए। जब मैं इस शोबे में आया था तो उस वक्त ये कहा जाता था कि ये थिएटर का जो है मुस्तकबिल अब इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। कब से सुनते आ रहे हैं, मगर थिएटरों की तादाद बढ़ती जा रही है, पब्लिक की तादाद भी बढ़ती जा रही है। थिएटर्स बंद होने की बजाय थिएटरों में इजाफा हुआ है। इट्स मीन के थिएटर जो है वो अपना पीक टाइम देख रहा है। अगर इसी तरह ड्रामा अच्छा होता रहेगा, जहाँ जहाँ ड्रामा अच्छा होता है वहाँ पब्लिक भी ज़्यादा जाती है, ड्रामे को भी अप्रिशिएट किया जाता है। जहाँ ड्रामा अच्छा नहीं होता, कास्ट अच्छी नहीं होती, वहाँ पर ऐसा होता है कि फिर शो कमज़ोर जाते हैं, ड्रामा कमज़ोर हो जाता है। मगर थिएटर्स जो है वो चल रहे हैं। ओए अभी नंदन दिया पुखरा, ओए अभी चंदन, ओ तानू पैंट दियां जुत्तियां भुल गईयां, ओ तानू 71 दियां जुत्तियां भुल गईयां, ओ तानू कारगिल दियां जुत्तियां भुल गईयां। ओए बार-बार साडी गैरत नू ना ललकारो, जिन्नी बारी छेड़दे हो जुत्तियां खांदे हो फिर चुप हुंदे हो। ओए इस मुल्क दा की करना है? ओ जेदी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तुसी आप दसो कुछ हो सकदा उन्हें? चूँकि ये मिशन रोड कहलाता है, वहाँ आगे कोई उनका चर्च है क्रिश्चियन कम्युनिटी का और उनकी आबादी है। ये जगह भी तकरीबन उन्हीं की थी, सारा वो रोड ही उन्हीं के नाम पर है, मिशन रोड, मिशनरी के नाम की वजह से। मिशन रोड पर 2 सिनेमा घर बनाए गए। ये बनाए थे मियाँ गुलाम मुर्तज़ा आफ्ताब साहब। मिर्ज़ा गुलाम मिर्ज़ा आफ्ताब साहब ने पाकिस्तान में जितने नून के नाम से सिनेमा घर हैं उनके मालिक रहे। पहला सिनेमा उन्होंने बनाया नाज, वो हिट हो गया तो उन्होंने नगीना बना दिया। फिर उन्होंने नगमा सिनेमा बना दिया। फिर उन्होंने नाइला सिनेमा, ये था टिकसाली गेट के सामने, अभी शादी हाल है, नवाब शादी रोड, मोनी रोड पर, अच्छा वहाँ बना दिया। फिर उन्होंने निशमन सिनेमा कराची में बनाया, ये भी इनका था। और लाहौर में एक और सिनेमा था इनका, निगार भाटी गेट में, जहाँ पर हमारी अखबार मार्केट आजकल वहाँ होते, वो बिल्डिंग जो हादिया हलीमा सेंटर कहते हैं, ये निगार थिएटर ये चंद साल पहले तक ये मौजूद था। यहाँ बड़ा कदीम सिनेमा था। ये आपकी जिक्र कर रहा नाज और नगीना का, ये 2 तारीखी, ये इतने यादगार और अच्छे सिनेमा घर थे। पहले तो वो उर्दू फिल्मों के हवाले से बड़ा सिनेमा नाज गिना जाता था,
या पर नाइला, या फिर आंसू बन गए मोती, और बड़ी बड़ी फिल्म। और फिल्म साहब मियाँ गुलाम मुर्तज़ा आफ्ताब जो थे वो खुद फिल्में भी प्रोड्यूस किया करते थे। बाद अज़ां उनके साहबजादे मियाँ सद आफ्ताब थे, उन्होंने इसको संभाला, जो आजकल अमेरिका मुंतकिल हो चुके हैं। बाद में इन्होंने ये सिनेमाघर देकर सब सारे सिनेमा आपस में भाइयों में बहनों में बट गए, तो उन्होंने बेच दिए। किसी ने सब इमारतें ख़त्म हो गई हैं। ये थिएटर जो किसी ने पहले थिएटर पे लिया था, किसी ने ठेके पे लिया था, बाद अज़ां इसको उन्होंने फ़रोख्त कर दिया। अब वो यहाँ से अमेरिका फैमिली मुंतकिल हो चुकी है। और बड़े दुख की बात है कि जिनके वालिदैन ने इतनी मोहब्बत से सिनेमा घर बनाए, 1 से लेकर 5-10 सिनेमा तक बना दिए इसी की कमाई से, एक सिनेमा की कमाई से, तो बाद अज़ां उनकी औलाद या दोस्त ना संभाल सके इन सिनेमा घरों को। और आज वो एक तारीखी हमारा एक गोदाम बन चुका है नगीना सिनेमा। और नगीना सिनेमा में टैक्सी ड्राइवर, बाबल, बड़ी बड़ी यादगार फिल्में लगी हैं। वहाँ भी तारीखी सिनेमा था वो नगीना भी, और आज तक रहा है। पुरानी फिल्में लगती थी, लेकिन वो भी एक याद माजी बनकर रह गए। ये सिनेमा की समझ लें कि हमारी बेइज्जती, आवाम की बेइज्जती, हुकूमत की बेइज्जती, इस सनत से मुंसलिक अफराद की बेइज्जती कि हम अपने सिनेमाओं को बचा सके, और हमारे सामने उनका जनाजा निकल गया। मैनेजर जी मैडम। तेनू डैडी ने कद नहीं रखे साडा ख्याल रखने लई, तो तू साडा बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। मैडम एक बारी मौका तो दवो, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਐਡਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। नाज और नगीना का मैंने ये सुना है, शायद ये कंफर्म है या नहीं है, इन दोनों का मालिक एक ही था, ये अहाता भी एक है। तो इस पे मोहब्बत ज़िंदगी है फिल्म आई थी, इस पे मिलन फिल्म आई थी मोहम्मद अली साहब की, इस पे इंतखाब फिल्म मैंने देखी थी मोहम्मद अली साहब की, और इस पे मैंने मोहब्बत फिल्म, सबसे पहले मैंने इस पे मोहब्बत फिल्म देखी थी एस सुलेमान साहब की, वो बहुत अच्छी पिक्चर थी। फिर इस पे तुम सलामत रहो ने बहुत बिजनेस किया था। तो ये जो था, जब हम मैकलो रोड में एंटर होते थे, सबसे पहले राइट हैंड पे रिजेंट होता था, फिर ये लेफ्ट हैंड पे गली में जाके रिटेस के सामने नाज और नगीना थे। तो इसमें भी कामयाबी का रेशो इसका बहुत ज़्यादा है नाज का। लेकिन असी जो कवांगे तेनू करना पएगा। साह भी मिलेगा कि नहीं? देखो ना 4 जनियां आ, चलो 1 2 ते तुसी 3 ते ठीक है। ए वैसबा नहीं जे मेरे को खुलना, मैं दंदा डेरन सनी हो काला नहीं हो। जे ओ हुंदा ते लेना सी। हां ओ भाई ये लाहौरना ने इन्हां नु की तेनू की पता है कि चॉकलेट दी की वैल्यू है। अच्छा लोकी पसंद करते ने, नफरत ना कराओ लोकां नु। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी स्टेज और फिल्म की सुपरस्टार आफरीन परी, और इनसे हम थिएटर के हवाले से कुछ सवालात करेंगे। आज हम जो ये बायोग्राफी थिएटर की आपको दिखा रहे हैं उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि फिल्मों में तो आपने बहुत काम किया, टेलीविजन पे भी किया होगा, थिएटर का थोड़ा सा बताएं कि क्या मुख्तलिफ, क्या मुनफरिद है फिल्म से और टेलीविजन? सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि थिएटर लाइव होता है और फिल्म जो है वो आपने शॉर्ट्स रिकॉर्ड करवाते हैं, वो रिकॉर्डेड होती है। लाइव पर परफॉर्मेंस हमेशा बहुत मुश्किल होती है, उसमें आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती, रीटेक का मार्जिन नहीं होता। जो फिल्म है उसमें आपके पास रीटेक का मार्जिन भी होता है। तो मेरे ख्याल से फिल्म की निस्बत थिएटर थोड़ा सा टफ भी है और मज़ेदार इसलिए है कि जो बंदा थिएटर की लाइन में होता है, जो थिएटर पे काम करने वाला है, वो कभी किसी शोबे में मार नहीं खाता। आपने मुतादिद फिल्मों में काम किया, स्पेशली पश्तो फिल्मों में भी काम किया। क्या फ्यूचर में क्या लगता है कि जी आपको थिएटर ही ज्यादा बेस्ट लगता है, जिस तरह आपने बताया कि बहुत बेहतर लगता है, फिल्मों में भी आप आगे नजर आएंगी? जी जी, क्यों नहीं। मैं अभी मेरी ईद पर भी फिल्म रिलीज हुई है, पश्तो फिल्म ही रिलीज हुई है मेरी, और आगे भी मैं मूवीज कर रही हूँ, बड़ी ईद के लिए भी फिल्म कर रही हूँ, और प्लस मैं डॉक्टर अजमल मलिक की उर्दू फिल्म इंशाल्लाह इन फ्यूचर रिलीज होगी, वो भी मैं कर रही हूँ। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये था कि फिल्म और टीवी में डिफरेंस ये है कि थिएटर और फिल्म में डिफरेंस ये है कि थिएटर थोड़ा सा टफ है, यानी कि लाइव है, और फिल्म भी अपनी जगह बहुत अच्छी है, बहुत मुनफरिद है। एक बड़ी स्क्रीन पे, बड़े पर्दे पे आप नजर आते हैं और आप एक फिल्म स्टार कहलाते हैं और पब्लिक आपको बहुत प्यार करती है। फिल्म का एक अलग
तबका है और थिएटर का एक अलग तबका है जो कि थिएटर देखता है, जो फिल्म से प्यार करता है। तो हमारे लिए दोनों ही जो है इक्वल है। स्टेज और टेलीविज़न, स्टेज और फिल्म यानी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन इसमें लोग कहते हैं या समझा जाता है कि ये यहाँ जो हीरोइंस काम करती हैं वो बड़ा ख़तरनाक माहौल में काम कर रही होती हैं, उनको खुदा न खास्ता उनके साथ ऐसा भी हुआ है कि वो ज़ख्मी भी हुई हैं, बहुत सारे मामलात हुए हैं। तो इस डर के बावजूद भी आप अपनी जो रवा दवा रखा हुआ है अपने काम, असल में अपने काम से प्यार ही बहुत है। यकीन जाने कि अगर कभी तबीयत भी ख़राब होती है या कभी सेट पे चोट भी लग जाती है, लाइव परफॉर्मेंस से कुछ भी हो जाता है, अगर शूटिंग के सेट पे भी कोई चोट लग जाती है, बारहा दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे बाकायदा स्टिचेस भी लगे हैं, इस कदर शदीद चोट भी लगी, लेकिन अपने काम को कंटिन्यू रखा क्योंकि काम से प्यार ही इतना है। जब हम सेट पर होते हैं तो यकीन जाने कि अगर हमें 103 बुखार भी हो ना, तो हमें वो बैक स्टेज फील होता है। जैसे ही हम पब्लिक को देखते हैं, उनकी जो मोहब्बत हमें मिलती है ना, बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारे सर में दर्द भी है या हमें कोई टेम्परेचर भी है। वहाँ से आउट होते हैं तो थोड़ा एहसास होता है कि कोई प्रॉब्लम है। इतना इश्क है अपने काम से कि कोई चीज़ फील ही नहीं होती वहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन ये कि थिएटर आपके ख्याल में किसकी इसमें ग्रिप ज़्यादा होती है, यानी राइटर का है थिएटर या डायरेक्टर का? जी बेसिकली ये दोनों चीज़ें ही लाजिम व मलजूम हैं। अगर राइटर होगा तो डायरेक्टर उसको डायरेक्ट कर सकेगा, और अगर डायरेक्टर होगा तो उसका स्क्रिप्ट जो है वो डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा। दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है, दोनों ही बहुत ज़रूरी जुज़ है एक दूसरे के लिए। राइटर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और डायरेक्टर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। नाज थिएटर के हवाले से बता दें कि नाज थिएटर पे आप कितने अरसे से हैं और ये थिएटर कैसा आपने पाया, नाज थिएटर? जी नाज थिएटर जो है, हम रिसेंटली यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं महफिल थिएटर से, और इतना आउटस्टैंडिंग थिएटर है कि इतना मज़ा तो हमें महफिल में काम करके नहीं आया जितना मज़ा हमें नाज थिएटर में काम करके आ रहा है। और पब्लिक की इतनी मोहब्बत, इतना अच्छा फीडबैक, फैमिलीज़ का आना सबसे पहले, कि हमारे जो डॉक्टर अजमल मलिक हैं जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो इतने अच्छे प्ले बनाते हैं, फैमिली ड्रामास पब्लिक के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर फैमिली आती है जोक दर जोक, और नाज थिएटर का माहौल हमें बहुत पसंद है। और बल्कि हमें क्या, देखें, हमारे से ज़्यादा पब्लिक को पसंद आना चाहिए, पब्लिक उसमें कन्वीनियंट होनी चाहिए। तो हमारी जो पब्लिक आ रही है, जो हमसे मोहब्बत करती है, वो बहुत कन्वीनियंट है। नाज थिएटर आउटस्टैंडिंग है।